हेलो बच्चों, वेलकम टू एसएसटी सिंप्लीफाइड। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नासिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो एक सिंपल वीडियो रहेगा। हम इसमें फैक्ट्स प्लस समरी कवर करने वाले हैं कि आपके इस चैप्टर में नासिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर की समरी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैंने आपको 2 MCQs क्वेश्चन दिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी बहुत ज़्यादा वीक हो गया था और पुअर हो गया था। ठीक है, जर्मनी ने एक ट्रिटी साइन करी जिसका नाम था वर्साई। बच्चा, ट्रिटी का मतलब क्या होता है? ट्रिटी का मतलब होता है एग्रीमेंट। ठीक है, 1919 में वर्साई ऑफ ट्रिटी साइन करी गई जिसमें कुछ पॉइंट्स थे। क्या पॉइंट्स दिए गए थे? इस ट्रिटी की वजह से जर्मनी को अपनी आर्मी रिड्यूस करनी पड़ी, बहुत सारी टेरिटरीज छोड़नी पड़ी और ह्यूज फाइन पे करना पड़ा और बेरोजगारी और गरीबी देखनी पड़ी। ठीक है, जर्मनी की इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई थी, लोग बेरोजगार हो रहे थे, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, लोग भूखे और फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। इस सिचुएशन में लोग एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तलाश कर रहे थे जो जर्मनी को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाए। हिटलर ने नाजी पार्टी बनाई जिसका फुल फॉर्म था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी, NSDAP, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। ठीक है, जिसको बाद में नाजी पार्टी भी कहा जाने लगा। हिटलर ने सिंपल और पावरफुल स्पीचेस दिए। क्या स्पीचेस दिए? उसने कहा, मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग जर्मनी दूंगा। हमारे प्रॉब्लम्स की वजह जूइश लोग हैं। आपको पता है बच्चा, जो हिटलर था ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा, एक्सीलेंट स्पीकर, एक्सीलेंट ओरेटर और बहुत ज़्यादा उसकी बातें सुन के लोग ना बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हो जाते थे, मतलब खो जाते थे उसकी बात को। लोगों को लगता था कि ये क्या बातें कर रहा है, इतनी अच्छी बातें करता था। ठीक है, उसने ये बोला कि वो जर्मनी का प्राइड वापस लेकर आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हटाएगा और जो ह्यूमिलेशन हमें वर्साई ऑफ ट्रीटी की वजह से झेलना पड़ा है उसको वो अलग करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हिटलर ने लोगों का सपोर्ट पाया, स्पेशली उन लोगों का जो कि फ्रस्ट्रेटेड थे और बेरोजगार थे। 1933 में हिटलर क्या बन गया? जर्मनी का चांसलर बन गया। ठीक है, और 34 में वो बन गया डिक्टेटर। फिर उसने अपना फुल पावर कंट्रोल कर लिया। ठीक है, अब हम समझते हैं कि नासिज्म का मतलब क्या होता है। ठीक, नाजी जो पार्टी थी उसकी आइडियोलॉजी थी नासिज्म। ठीक है, नासिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। हम समझते हैं कि नासिज्म होता क्या है। नासिज्म होता है जिसमें एक्सट्रीम नेशनलिज्म का मतलब होता है कि सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में सोचना। मतलब वो लोग जो नासिज्म थे, नाजी थे, वो क्या सिर्फ जर्मनी और सिर्फ जर्मनी के बारे में सोचते थे। आर्यंस रेस को सुपीरियर मानते थे। ठीक है, एक रेस होती थी जो कि जर्मनी में रहा करती थी जिसको हम आर्यंस कहते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते थे। ठीक है, और क्या, टोटल गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, मतलब वो चाहते थे कि अगर वो गवर्नमेंट में हो तो उन्हीं का कंट्रोल हो, हर चीज़ में, मीडिया में, हर चीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह पे, टीवी पर, रेडियो पर, हर जगह पे किसका कंट्रोल हो? गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, मतलब नाजीज का कंट्रोल हो। अपोजिशन को बैन कर दिया गया, फ्री प्रेस को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया गया और सीक्रेट पुलिस घूमने लगी जिसको हम बोलते हैं गैस्टापो। वो क्या करती थी? सीक्रेट पुलिस अगर कोई भी नाजीज के खिलाफ बोलता था, हिटलर के खिलाफ बोलता था, तो उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता था। हिटलर ने जूइश लोगों को जर्मनी की हर प्रॉब्लम की वजह बताया। हिटलर मानता था कि जो जूइश लोग हैं वो जर्मनी की हर प्रॉब्लम की वजह है, जिसकी वजह से उन्हें मिलियंस इनोसेंट जूइश को मार डाला। 1 सितंबर, इसके बाद 1 सितंबर को क्या हुआ? 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पे अटैक कर दिया और तब से शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये अटैक बन गया वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत। हिटलर का गोल था जर्मनी की टेरिटरी बढ़ाना। अब ये वॉर उसने क्यों स्टार्ट करी? वो चाहता था कि जर्मनी ने जो अपनी टेरिटरी खोई है ट्रीटी ऑफ वर्साई से, वो उसे वापस मिले और उसके अलावा भी वो
और भी टेरिटरीज पर कब्जा करना चाहता था और पूरे यूरोप को डोमिनेट करना चाहता था। जर्मनी यूरोप का पार्ट है, तो वो चाहता था कि यूरोप में उसका डोमिनेंस बना रहे। वर्ल्ड वॉर 2 में लगभग 70 से 85 मिलियन लोगों की जान गई। लार्जेस्ट लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स इन हिस्ट्री, डेडलीस्ट। अब हम इससे कुछ लर्निंग सीखते हैं। हिस्ट्री हमेशा कुछ ना कुछ हमें सिखाती है, तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा वो हम देखते हैं। डेमोक्रेसी और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। दूसरा ये कि हेटेड और डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही लाते हैं और कुछ नहीं। हमेशा सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। हिटलर की डिक्टेटरशिप ने जर्मनी की फ्रीडम और डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और यूज़फुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल। लास्ट में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।